बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब बोर्ड टेलीविज़न का। आज एक बड़े अहम मौजू के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। ये है ज़िमनी इलेक्शन जो जुलाई में होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पता नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले या ना ले, लेकिन इलेक्शन के टिकट्स की तकसीम का मसला झगड़ा वो पहले से शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि तकरीबन 20 के करीब वो अरकान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए और उन्होंने अब बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया मुस्लिम नून के हवाले से। अब मुस्लिम नून में ऑलरेडी उनके मुकाबले में बड़ा सख्त कंपटीशन था। ख़ास तौर पर आज हम जो वीडियो में बताने जा रहे हैं वो लाहौर के हवाले से है कि लाहौर में अब पाकिस्तान मुस्लिम नून को अपने ही लोगों से कितना बड़ा धचका लगने वाला है। और ये धचका सिर्फ इस ज़िमनी इलेक्शन का नहीं है, ये अगले आने वाले आम इंतखाबात का पूरा पेश खैमा साबित होगा कि अब जिनको तो नून लीग टिकट देगी, जिनको नहीं देगी तो फिर वो क्या करेंगे। वो क्या नून लीग के टिकट तोड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जाएंगे, क्या होगा, इस पर आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 20 मुनहरिफ अरकान है, एक तो ये मामला, दूसरा इस वक्त एक और जो मामला है वो है कि तकरीबन वो तमाम के तमाम लोग जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बाकी लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अब तकरीबन 10 हलकों में मांग लिया गया है और इत्तहादी जमातों की जानिब से कि वहाँ पर इलेक्शन के लिए मुस्लिम नून जो है वो अपने लोग नहीं खड़े करेगी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपने लोग खड़े करेगी और वहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हलके बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून के गढ़ के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गढ़ के अंदर। तो ये एक जरदारी साहब की स्ट्रेटजी बड़ी अहम है जिसकी अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। बहरहाल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट उस तरह से होता नहीं है, वो आप भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको लाहौर के कुछ हलकों के हवाले से बताना चाहूँगा कि जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वो है बड़ा ही टफ़ कॉम्पिटिशन हुए। उस टफ़ कॉम्पिटिशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के गढ़ लाहौर से वो हल्के छीने, वहाँ से कामयाबी हासिल की। एक तो अब्दुल अलीम खान साहब का हल्का था जो उस वक्त वस्ती पंजाब के सदर भी थे। वो जीतने के बाद वो आ गए, सीनियर वज़ीर भी रहे, नाराज़गी रही, फिर गायब हो गए, फिर वापस आए, फिर गायब हो गए और आखिरकार वो हमज़ा शहबाज को वोट देने में कामयाब हुए और उसके बाद फिर वो वहाँ से फारिग हो गए। अब अब्दुल अलीम खान साहब बेसिकली उनके एक बड़े असिस्टेंट और बड़े जो दस्ते रास्त हैं उनका नाम है शुएब सदीकी साहब। शुएब सदीकी साहब वो शख्स हैं जो आपको याद होगा कि 2000 ये 16 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था याद सादिक साहब का और पीपी में नीचे यानी कि सूबाई असम्बली में भी हुआ। अब्दुल अलीम खान साहब तब भी हार गए, शुएब सदीकी जीत गए थे। अब उन्होंने शुएब सदीकी को आगे किया है कि ये इनको आप टिकट दें, ये हमारी सीट जो है वो जीती हुई थी। लेकिन आगे से जो मुस्लिम नून के राना एहसन साहब हैं, राना एहसन शराफत साहब, उन्होंने अब्दुल अलीम खान का बड़ा डट कर मुकाबला किया था इस हल्के में और बड़ा उनको ना आखिरी टाइम तक टफ़ टाइम दिया। वो इस वक्त मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मुझसे ये सीट ले ली जाए और जो मेरी मेहनत है पिछले इतने सालों की वो इस तरह से ज़ाया हो जाए। अब उसका उन्होंने तोड़ निकाला है कि जनाब जो उनके MNA अयाज सादिक साहब, उनसे वो सिफारिश करवा रहे हैं, उधर मना रहे हैं। हमज़ा शहबाज साहब इस वक्त फुल फंसे हुए हैं कि लाहौर में इधर वादा खिलाफ़ी की जाए या उनको टिकट दी जाए। और ये सुनने में आ रहा है कि ख़ुद हमज़ा शहबाज साहब अब जो गेम कर रहे हैं वो ये है कि एक दफ़ा आप खामोश रहें, इलेक्शन आएगा उदो वेखी जाएगी, एक बार फिर इन्हों का मुँह बंद कर लिए, आम इंतखाबात में टिकट फिर मिलेगी। क्योंकि ये जो लोटे हैं ये लोटे ही रहेंगे, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम नून कभी इनको टिकट नहीं देगी। ये बाकायदा उनको तसल्ली तशफ़ी करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राना साहब जो है वो किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा हल्का है बड़ा अहम, नज़ीर चौहान साहब, उनको PTI ने टिकट दिया, कामयाब हुए, बड़ा दबंग तकरीरें किया करते थे मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ और उसके बाद उन्हें वज़ीर भी बनाया गया। लेकिन कुछ मामला जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हुए, वो चले गए, फिर वो आ गए, वो इस तरह के मामला चलते रहे। आखिरकार वो कामयाब हुए जो वो करना चाहते थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए। और ये वो हल्का है जहाँ से MNA के तौर पर जो एजाज चौधरी साहब है वो हारे थे, ये वो वाला हल्का है। अच्छा, यहाँ पर उनके मुकाबले में मियाँ सलीम साहब थे।
अब मियाँ सलीम साहब जो हैं उन्होंने नज़ीर चौहान का बड़ा डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने MNA उस वक्त जो है मरहूम मलिक साहब उनको जितवा भी लिया था, लेकिन बहरहाल वो ख़ुद कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अब वो किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक ये मुसीबत दूसरे हलके में आई है। फिर तीसरा एक और हलका है जो वैसे तो बड़े अच्छे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी वक्त तक बड़े ज़बरदस्त मेंबर रहे हैं। असद खोखर साहब वज़ीर आला पंजाब के बड़े दस्ते राज थे, बड़े उनके करीब थे बुज़दार साहब के, लेकिन जैसे ही वक्त बदला उन्होंने भी अपनी आंखें बदली और वो गायब हो गए। अब वो आ गए हैं मुस्लिम नून के टिकट के लिए, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़कर वापस आएँ। लेकिन ये हलका बेसिकली राना खालिद कादरी साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है इस हलके में, वो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है वो फल खाने का टाइम आया है तो हम दोबारा से अपने मुखालिफिन को वो दे दें। क़यादत की हुक्म सर आँखों पर होते हैं, लेकिन ये जो हलकों में मेहनतें होती हैं ये मकामी लोगों की होती हैं और बड़ा उनका पूरे तकरीबन 3.5 साल उन्होंने बड़े टफ़ गुजारे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब पकी पकाई देख फिर से मलिक साहब उठा के ले जाएं और हमारे हाथ जो है वो कुछ ना आए। तो यहाँ खोखर और राना बरादरी का वोट भी खासा है। खोखरों का तो खैर बहुत बड़ा ही हल्का है, लेकिन ये खोखर भी तकसीम है PTI में भी और पाकिस्तान मुस्लिम नून में भी। लेकिन अब देखो कुर्रा किसका निकलता है। लेकिन असद खोखर साहब से उनका वादा है और जैसे मैंने कहा कि हमजा शहबाज ने कहा एक बारी गल लंघ दे और वक्त टपा लो बाद विच वेख लांगे, तो वही सूरत हाल इनके साथ अब होने वाली है। और ये जो बार बार कहते हैं ना कि लोटों के साथ बुरी होगी, लोटों के साथ बुरी वोटों में हो ना हो लेकिन टिकटों में ज़रूर होगी। ये आप याद रखिएगा आज के व्लॉग के, जब ये आम इंतखाबात चाहे 3 माह बाद हों या चाहे 1 साल 2 माह के बाद ऐलान हो और 15 महीने के बाद इंतखाबात हों, इनके साथ वैसा ही कुछ होने वाला है और वो पार्टियों के अंदर से होगा। इस तरह ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून लाहौर में किसी को प्लेटों में रख कर अपनी टिकटें दे दे, जहाँ पर वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम नून का बड़ा होल्ड है और बड़ा वोट है। अच्छा जनाब, चौधरी अमीन साहब का हम बात कर लेते हैं। चौधरी अमीन जुल्करनैन साहब ये ऑन चौधरी साहब के बेसिकली ये भाइयों में हैं और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया बड़े तगड़े होके। ये किसी ज़माने में रहे भी हैं, नाजिम भी रहे थे इस इलाके के। तो इन्होंने जनाब इलेक्शन अब लड़ना है, लेकिन इनके मुकाबले में मियाँ इमरान जावेद साहब हैं और इमरान जावेद साहब भी मुस्लिम नून के बड़े डाई हार्ड किस्म के वर्कर, बड़े उनको भी टिकट मिला, बड़ी मेहनत की, लेकिन हवा इस इलाके में उनकी थी क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि जहाँ से काफ़ी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ से वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पड़ा है। और कह रहे हैं कि अब जब मामलात बेहतर हैं कि मद्दे मुकाबले ही कोई ना हो तो फिर जीतने का मज़ा है। अब लेकिन इस वक्त ख़ासी मुश्किलात दरपेश हैं उनको भी कि वो उनको टिकट जो है वो हमजा शहबाज नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको लाहौर के 4 हलकों के हवाले से बताया है। बाकी हलकों में क्या होने जा रहा है हम अगले आने वाले दिनों में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान छोड़ के बैठी है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उन्हें आम इंतखाबात में नज़र भी आएगा। ये आप समझ रहे हैं कि हमारा तज्ज़िया है या ख़बर है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, लेकिन लाहौर के इलेक्शन में इलेक्शन का मज़ा आए ना आए, टिकटों की तकसीम पर आपको अगले आने वाले दिनों में भरपूर मज़ा आने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।